आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। I got someone on my mind, nowhere else to go. Take me downtown to you. वाओ, आपने देखा था ना, आपने एक बहुत ही मशहूर एक मूवी है, उसकी एक सेइंग है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। बताएं कौन? यार ये बच्चियां मेरी देखती हैं स्नो वाइट के नाम से। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि आपको भी स्नो वाइट के बारे में पता, और कौन नहीं है जो स्नो वाइट की खूबसूरती के बारे में जानता हो। अगर आपने मूवी देखी है तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि ये मसला नहीं है यार वर्दा, आजकल तो वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, खुद ही गोरी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ गोरा होना ज़रूरी नहीं है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ एक जो फेयरनेस फोबिया है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, आइदर वो वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन, जब तक आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नहीं होगी तला आपके गुनाह होने कम का करने फायदा पड़ते नहीं हैं। है। माल अच्छे कर दो वैसे ही नूर आ जाएगा। अच्छा, वो तो नूर आ ही जाएगा, लेकिन हमारा जो माहौल है उसमें जो पोल्यूशन है, हम डेली बेसिस पे जो मेकअप वेयर करते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैफिक का धुआं लगता है, गर्मी है, स्वेटिंग होती है, आपकी जो सनलाइट की यूवी रेज हमारे फेस पे पड़ती हैं वो भी तो इफेक्ट करती हैं। मेहमान आपको घूर रहे हैं साइड से, वो कह रहे हैं हम पे कब आएंगे। वो घूर नहीं रहे, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात करें कि इसके बाद मैं मेहमानों पे ही आने वाली हूँ कि हमारे पास जल्दी आ आज जाओ, मौजूद बना दो। है एक ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक से। हमारे पास एक डॉक्टर्स मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और साथ में एस्थेटिक टेक्नीशियन भी हमारे साथ है जो हमारे तमाम इन मसाइल के हल को उनका सोल्यूशन बताएंगे। तला आप ये चीज़ नहीं समझ सकते कि जो एक औरत होती है आप कौन सी ट्रीटमेंट कराने वाली हैं अभी ये बताएं। टेक्नीशियन भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ यहाँ मौजूद है। कौन सी ट्रीटमेंट शुरू करें वर्दा? ये मुझे वो बताएंगी। ऐसे क्लिनिक से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरवा तारिक और डॉक्टर नादिया खान, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वंस अगेन वेलकम बैक। और डॉक्टर मरवा के बारे में पहले मैं चाहूंगी कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, ऐसे क्लिनिक में होती हैं, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। जी, I've been in this field for more than 4+ years now, and with SE I've been there for quite some time, and it's a pleasure to be here today. Thank you. And डॉक्टर नादिया? I am Nadia Khan. I am senior technician at SE Clinic और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मैंने काम किया हुआ है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मरवा की तरफ आती हूँ। मरवा, बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, आप अगर कहें तो हर एरिया में आपको 2 एस्थेटिक क्लिनिक नज़र आते हैं। इतना रेशो बढ़ गया, रुझान बढ़ गया, और ख़वातीन कैसे भी कुछ करें, चाहे वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, महीने के अपनी ग्रोसरी से पैसे बचाएं, लेकिन उनको एस्थेटिक क्लिनिक जाना होता है कि हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। तो पहले मुझे ये बताएं कि ऐसे क्लिनिक बाकी एस्थेटिक क्लिनिक से बेहतर क्यों है, और व्हाई डू वी कम टू ऐसे क्लिनिक ओनली? That's a very good question actually. SC जो है उसको अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो लॉन्च हुए हुए, एंड वाई इट स्टैंड्स आउट इज़ द रीज़न इज़ कि एक तो इनका बहुत अच्छा एक वेब पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, सो अपॉइंटमेंट बहुत आप आसानी से जाके ऑनलाइन ले सकते हैं, एंड वंस आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वो स्लॉट उसी पेशेंट का होता है, सो यू वॉक इन टू द क्लिनिक एंड यू गेट योर ट्रीटमेंट डन। तो ज़्यादातर क्लिनिक्स में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे वेटिंग नहीं करनी पड़ती, सो ऑनलाइन सिस्टम है। एंड सेकेंडली सारी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ओपनली ऑनलाइन लिखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत हिडन फीचर्स होते हैं, यू नो, लाइक आप आएंगे तो हम आपको कोट करेंगे, पहले 4,000 देंगे, आखिर में 40,000 का बिल आएगा। आपकी स्किन देख के फिर बताएंगे हम कि कितने ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स वेरी ओपन, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, सो आपकी सारी प्राइसेस वहाँ पे मौजूद हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे बहुत हाई एंड ब्रांड्स यूज़ करते हैं, कील्स और क्लिनिक टाइप, जो आमतौर पे नहीं यूज़ होते, आपको नहीं पता होता कि इन बॉटल्स में क्या है, हिडन, फेक बॉटल्स आ जाती हैं, काउंटरफिट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ इट स्टैंड्स, एंड देन हमारी सर्विसेज बहुत लाइक यूनिक हैं। स्टार्टेड एज अ लेजर क्लिनिक, बट देन वी एडेड लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स ओवर हियर लाइक PRP, हाइड्रा फेशियल, Q स्विच लेजर, केमिकल पील्स, बोटॉक्स, फिलर्स, एंड देन हम लोग अपने पेशेंट्स का फीडबैक बहुत सीरियसली लेते हैं। लाइक आखिर में सबसे फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं हम लोग, एंड वट एवर सजेशंस दे हैव, जहाँ भी देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, वट एवर दे वांट अस, वी मेक श्योर कि हम लोग उसको इम्पोर्टेंस दें। और एक सवाल पूछूं मैं अगर इजाजत हो? ऑफ कोर्स। आजकल खवातीन जो है अपने होंठों को 6-6 इंजेक्शन लगवा के इतना मोटा क्यों कर देती हैं डॉक्टर साहब? ये लाल मिर्च पाउडर लगा के तला, लाल मिर्च पाउडर, अल्लाह माफ करे। देखिए, देयर इज नो हार्म इफ यू वांट टू गेट सम एस्थेटिक ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एस्थेटिक्स होते हैं ना, जी 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 दे बिल्कुल, जस्ट वांटेड टू बी ग्रो बैक। वो नहीं सोचते कि हमारा मुंह कैसा है, हमारे मुंह की शेप कैसी, सूट करेगा नहीं करेगा, बस इतने मोटे होठ हो जाए कि दुनिया देख के बोले
इंशाल्लाह माफ। आई थिंक इनको एंजेलिना जोली बनना है ना यार तलवा। एंजेलिना जोली के भी ना पूरे एस्थेटिक्स आप देखें, फिर होंठ वहां मैच होते हैं। यहाँ छोटी सी लड़की होगी, इतना सा मुंह होगा, इतने बड़े होंठ होंगे, क्यों? हाँ, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, बट देन अगेन आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस। इफ समबडी वांट्स इट देन इट्स यानी कोई ओके। कस्टमर आपके पास आए, वो कोई आपसे सर्विस मांगे, चाहे वो सर्विस के बाद वो अजीब सा लगे, आप बोलेंगे आपकी ख्वाहिश है, मैं पूरी की देती हूँ। वी ऑलवेज मेक श्योर हम उनको काउंसिल करते हैं, गाइड Yeah. करते हैं कि ये ऐसा लगेगा, Yeah. फिर हम उनको बोलते हैं कि आप सोच लें। हम अपना इनपुट भी देते हैं, बट देन देयर इनपुट इज आल्सो टेकन यू नो Of course. सीरियसली। ओके अच्छा जी, आप बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, आप बताएं कि आजकल जैसे कि मैं स्टार्ट में बात कर रही थी, कितनी पोल्यूशन है हमारे सराउंडिंग्स में, और हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हम अपने फेस पे कुछ नहीं करवाते, हमें कुछ करवाना अच्छा नहीं लगता, वी वांट टू बी नेचुरल। सब कुछ करवाया, कहते हैं नेचुरल है, मैं तो पैदा ही ऐसी हुई थी। इमेजिन 6 सर्जरी हो गई, मैं तो पैदा ही ऐसी हुई किसकी थी। बात कर रहे हैं आप? खवातीन नहीं, की वैसे, कौन? आपकी नहीं करवाना। किसने 6 सर्जरी करवाई? मैं पहले मुझे ये दूसरी बताएं। औरतें होता दूसरी औरतें। तो मुझे बताएं कि एस्थेटिक क्लिनिक पे जाना, अपनी स्किन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, और एज ए बेसिक हमें कौन कौन से फेशियल से हाइड्रोफेशियल बहुत ज़्यादा इन है, तो कब आपको करवाना चाहिए, कितनी एज में करवाना चाहिए, और आपकी स्किन कहते हैं आपको खुद बताती है कि आपको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, वो कैसे पता चलता है? ये हमारी जो टेक्नीशियन नादिया जो है, शी इज एन एक्सपर्ट इन हाइड्रा फेशियल्स। आई वुड लाइक हर टू आंसर दिस क्वेश्चन। या देखिए हाइड्रा फेशियल टीनेजर्स को कराना चाहिए, जो ऑयली Teenagers स्किन को कराना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा। और एक्नी प्रोन स्किन होती है, जिनकी सैगिंग स्किन होती है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बहुत होता है, तो हम इतना केयर नहीं कर सकते घर बैठ के, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए क्लिनिक पे। और हम लोग जो स्टफ़ यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनली ब्रांड यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी तो इम्पोर्ट पे बैन लग गया, फिर क्या करते हैं? क्योंकि अभी तो मैंने काफी मेरी फ्रेंड्स हैं जो एस्थेटिक क्लिनिक रन कर रही हैं, वो सिर्फ यही रो रही थे, कह रहे थे कि भाई इम्पोर्ट पे जब से बैन लगा है ना बीच हमारा में तो गैप आया था, बहुत- पर ये बड़ी क्लिनिक है, ये खुद दुबई का टिकट कटवा के चले जाते हैं, वहाँ से सामान वापस ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे बड़ी उन्होंने clinic बोला ये लोग कि सवाल हाइड्रा पूछ सकते फेशियल हैं इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। लाइक उसमें कुछ आपकी सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई स्किन हो, हमारे पास डिफरेंट रेंजेस होती हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग, ड्राई स्किन के लिए अलग, एक्ने के लिए अलग। एंड टीनेज में स्पेशली क्या होता है कि आप बहुत केयर फ्री होते हैं, आपके पोर्स क्लॉग हो रहे होते हैं, आप कभी मुंह धोते हैं, नहीं धोते हैं, University में पूरा दिन एग्जैक्टली ऐसे घूम रहे होते हैं, आप सनस्क्रीन लगाएं ना लगाएं, तो अगर आप इतना, और पढ़ाई भी होती है, दैट्स अनदर यू नो बैगेज, तो अगर आप नहीं ख्याल रख सकते तो देन वंस अ मंथ यू कैन कम टू अ क्लिनिक एंड गो टू अ सर्टिफाइड टेक्नीशियन, सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड देन गेट इट डन। अच्छा, एंड आई रियली लाइक दिस, उन्होंने कहा कि सैगिंग स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो हाइड्रा फेशियल से आप वो सही हो सकती है, टाइटनिंग हो सकती है, लिफ्टिंग हो जाती है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट आजकल बड़ा चल रहा है जी, उसके बारे में बताएं कि वो कौन सा ग्लो? बीबी ग्लो। बी ग्लो, हाँ सुनिए जी। बीबी ग्लो इज इट्स लाइक अ कोरियन एक प्रोसीजर है जो यहाँ पे पूरी दुनिया भर में काफ़ी फेमस हो गया है। वो उसमें क्या होता है कि आप माइक्रो नीडलिंग के जरिए टिंटेड सीरम्स एंड देयर अदर सीरम्स दैट यू यूज, और उनको आप सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में इंजेक्ट करते हैं थ्रू माइक्रो नीडलिंग। और उसमें डिफरेंट टिंट्स आते हैं, लाइक हम कलर टोन देखें, जैसे यू हैव फाउंडेशन एंड कंसीलर्स, उस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं आपका टिंट, एंड देन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको एक बहुत अच्छी कवरेज देता है। तो इफ़ यू हैव मार्क्स, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन, ओवरऑल आपको बहुत अच्छा कवर देता है। एंड वैसे भी माइक्रो नीडलिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्रोसीजर, वो आपकी कोलेजन बूस्ट करता है। लेकिन ये नहीं होता है कि कोरियर स्किन ऑलरेडी बहुत क्लीन होती है, बहुत फेयर स्किन होती है, तो उनका एक कहते हैं कि अलग से ग्लास इफेक्ट एक स्किन चल रही थी, आजकल की ग्लास इफेक्ट आपका आ रहा होता है। लेकिन हमारे बीइंग एन एशियन, अगर हम यहाँ की बात करें तो हम इतने क्लियर स्किन हमारी नहीं होती है, हमारे स्किन पे कुछ ना कुछ मार्क्स या स्पॉट्स या ब्लेमिशेस होते ही होते हैं, और हम इतने फेयर भी नहीं होते। तब भी क्या ये ट्रीटमेंट हमारे लिए उतना ही रिजल्ट सेम देता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोरियन स्किन से? जी, ये दे सकता है, लेकिन उसके आपको सेशंस देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली विद वन सेशन यू डोंट गेट द रिजल्ट्स, तो आपको आना पड़ता है 3 से 4 दफ़ा वंस अ मंथ, एंड देन यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कितने सेशंस लेने पड़ते हैं मिनिमम? 3 to 4 रफली आपको लेने पड़ते हैं टू गेट द डिजायर्ड मैं एक रिजल्ट्स। सवाल पूछूं मर्दा? आप पूछे ना, आप तो पूछ ही नहीं रहे आप। डॉक्टर साहब, अब तो फनी ले भी अपना नाम बदल लिया है जी, लेकिन अजीब सी बात है, हमारे पाकिस्तान में लोगों को गोरा होने का कुछ ज्यादा जुनून है, जबकि दुनिया जानती है कि काले लोगों में ज्यादा कशिश होती है, देयर मोर अट्रैक्टिव, देयर मोर ब्यूटीफुल, बट फिर भी हमारे मुल्क में एक ये बीमारी है गोरे होने की। दूसरी, आप देखें मैं कितना खूबसूरत हूँ, बाल नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मर्द बाल लगवाते हैं, तुर्की जाते हैं, दुनिया भर में जाके बाल लगवाते हैं। भाई, पूरा चांद आधे चांद से ज्यादा खूबसूरत होता है, तो अगर आप मेरा वाला हेयर स्टाइल अपनाएंगे तो ना आपका खर्चा होगा ना दर्द होगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में ये 2 बीमारियां हैं, एक तो वो बाल लगवाने की और एक गोरा होने की। क्यों है ये, कब खत्म होंगी? आई थिंक कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, बट देन अगेन आई वुड से गोरा होने से बेहतर है कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। बट देन अगेन अगर आपको उस साइड पे जाना है, अगर आप
आपको वो सूट करता है, अच्छा लगता है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू वंस अगेन, बट हेल्दी स्किन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन मरवा जो इंजेक्शंस लगते हैं बहुत ही फेमस है, ग्लूटाथायोन के जी, इंजेक्शन जी, लगा जी। रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्शन पे, जी। उसके साइड इफेक्ट्स कितने मैं चाहूंगी ये भी बताएं आप। देखिए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, देन अगेन उसके लिए आपका लिवर हेल्दी होना चाहिए, आपके बाकी सारे बॉडी के फंक्शंस हेल्दी होने चाहिए। तो हमारे क्लिनिक में भी लगते हैं वो ग्लो इंजेक्शंस के नाम से, बट उससे पहले हम पूरा वर्कअप करते हैं पेशेंट का। डॉक्टर साहब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे सुपर मॉडल्स, फीमेल सुपर मॉडल्स हैं जो उम्र को आ चुकी हैं ना, 50 क्रॉस कर चुकी हैं जी। और उन्होंने इतनी सर्जरियां अपने चेहरे पे कराई हुई होती हैं जी। कि वो अगर अंधेरे से निकल के आ रही होती है तो बंदा देख के डर जाता है, ये क्या कुछ उड़ैल तो नहीं, लेकिन वो करवा रही हैं फिर भी सर्जरियां। जी। व्हाई इज दैट कि दे डोंट रियलाइज कि दे लुकिंग स्केरी डे बाय डे। देखिए एजिंग ग्रेसफुली इज Yes, वेरी very वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज ट्रीटमेंट्स लाइक यू नो थ्रेड लिफ्टिंग और सर्जरीज और बोटॉक्स और फिलर्स, अगर इनको सटल तरीके से, कंट्रोल तरीके से किया जाए तो वो बहुत अच्छी और ग्रेसफुल भी लगती हैं, और अगर नहीं किया और जाए अगर ओवरडू कर दिया जाए तो वो बहुत बुरी भी लगती हैं। सो देन अगेन अगर आप किसी ट्रस्टेड डॉक्टर, किसी ट्रस्टेड सर्जन के पास जा रहे हैं ये ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, जो आपको रियलिटी चेक भी दे रहा है कि ये इतना सही है और इससे ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो देन अगेन रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं। रियलिटी चेक है, वो सुपर मॉडल सर्जरियां करने बैठ गई हैं खुद, इतनी करवा ली है कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, आइए मेरे पास, मैं लगाऊंगी इंजेक्शन। ओवरडू करने की वजह क्या होती है? Sorry? ओवरडू करवाने की वजह क्या होती है कि अगर आप बीइंग एन टेक्नीशियन और एस्थेटिशियन, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप बना कर सकते हैं कि भाई जी इतना नहीं आप लगाएं, आपकी स्किन का शेप आउट हो जाएगा, आपका फेस का शेप आउट हो जाएगा। हम देखते भी हैं कि पहले कुछ और होती हैं, बाद में लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग फेस का आपका जी। वही बदल गया है। देखिए वही देन अगेन पर्सनल चॉइस आ जाती है, हमारा काम होता है कि हम उनको गाइड करें पूरा, कि मतलब यू नो कम में भी अच्छा लग सकता है, बट देन अगेन अगर वो उनकी चॉइस है, वो करवाना चाह रहे हैं, तो देन वी कांट रियली स्टॉप देम। ऐसी में आप लोग पीआरपी भी प्रोवाइड करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? केमिकल पील्स, बोटॉक्स, फिलर्स, वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ हाइड्रोफेशियल्स। वर्दा के लिए क्या ऑफर कर रही हैं आप? मैं पर्सन में जाके अलग से बात करूंगी और मैं खुद क्लिनिक Yeah, का विजिट when करूंगी। व्यूअर्स ठीक है, जानना चाहते हैं वर्दा, व्यूअर्स जानना चाहते हैं हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, कितना कुछ पाउडर है, कितना कुछ हकीकत है। मैं जब जाऊंगी तो मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगी Definitely, अपने, yeah. और इसी के बारे में But पता एक problem चल- And बड़ा by होता the way, है, it's I'm not sure. just for her, even for males, you're always welcome to come in and मैं get ऑलरेडी इतना खूबसूरत हूँ डॉक्टर साहब, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फाइनली अब आप ये नहीं कह सकते कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है या फीमेल मुश्किल डोमिनेटिंग सवाल for पूछ सोसाइटी लेते है। हैं ना It's for एक। डॉक्टर both. साहब, नीम हकीम का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में ना, बहुत सारे ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑनलाइन जाके 6 वीडियोस देख ली, क्लिनिक खोल ली, एक सर्टिफिकेट बना लिया प्रिंटर से निकाल के कि देखो मैं दुबई से, थाईलैंड से, अमेरिका से सीख कर आई हूँ और मैं आपका सारा काम उतार दूंगी। क्या कहेंगे उनके बारे में? प्लीज ये बहुत रिस्की काम होता है, तो हाउ किसी कैन बी वन श्योर दैट यू गोइंग टू द राइट पर्सन? क्या चेक किया जाए? देखिए एक तो आप रिव्यूज उनके पढ़ सकते हैं, देन अगेन उसमें भी बहुत पेड रिव्यूज आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो यू हैव टू बी वेरी कोई केयरफुल। ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसा ठप्पा, कोई इनकम टैक्स, कोई आई एफबीआर का थिंक उसके निशान? पाकिस्तान में आज सच कोई ऐसे रूल्स नहीं है, बट देन कोई अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं या है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो पहले करवा चुके हैं ट्रीटमेंट्स, वो कुछ ऐसे सर्टिफाइड लोगों के पास जा चुके हैं जिनका कोई ब्लंडर नहीं हुआ है, तो देन आई थिंक आप उन्हीं के पास जाएं। आई थिंक रिजल्ट्स देख के जाना चाहिए, एक्सपीरियंस लोगों के पास जाना चाहिए, किसी आप वॉक इन जगह पे ना जाए ज्यादा नहीं, बेहतर है। ब्लंडर लेकिन आपके साथ हुआ है वर्दा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी है ब्लंडर कुछ देखा है करवाने आपने? की। नहीं, मैंने कुछ वो नहीं साजिद देखा। हसन नहीं है, बड़े एक्टर मशहूर हुआ, बाल लगवाने गए थे, पूरा खड्डा वो बन गया था। देखा था, लेकिन वो कहाँ गए होंगे अब यही देखना चाहिए ना कि आप किस जगह जा रहे हैं, कैसे क्लिनिक में जा you रहे have हैं। to be very careful, लेकिन research ऐसी की करके एक जाएं वीडियो आप। हमारे पास है आपके Sure, क्लिनिक sure. की, जो मैं चाहूंगी कि प्रोड्यूसर साहब प्ले करें, तो हम देखेंगे और व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे। दिखाएं जी माहौल कैसे है अंदर का।
वाओ, अगर आप चाहें तो अपने अपॉइंटमेंट्स आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। तला आप भी जा सकते हैं। मैं ऑलरेडी इतना जवान और खूबसूरत हूँ, जाके मैं क्या करूंगा वर्दा? मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। सेल्फ क्या करवाना चाहेंगी आप वैसे? मुझे पता है हेल हाइड्रा फेशियल। मुझे हाइड्रा फेशियल के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए। हाइड्रा से मुझे हिटलर याद आता था। हेल हाइड्रा। नहीं, मुझे हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए। जितना डेली बेसिस पे हमारा मेकअप होता है और जिस तरह से हम हमारा एनवायरनमेंट है सराउंडिंग में मट्टी धूल स्ट्रेसफुल माहौल, और हम सुबह सुबह पॉलिटिकल जब खबरें पढ़ रहे होते तो हम वैसे ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाइड्रा फेशियल के लिए जाना चाहिए। एवरी मंथ आना चाहिए। बस मैं बुक कर लेती हूँ अपॉइंटमेंट मंथली आपके साथ। नादिया, मुझे ये बताएं कि जब पीआरपी की हम बात करते हैं, अक्सर तलहा ने कहा जब लोगों के बाल गिर रहे होते हैं तो गिरने से पहले वो कोशिश करते हैं कि बाल रुक जाए, तो उसके लिए पीआरपी अलग होता है, लेकिन स्किन पीआरपी भी अलग होता है। और आजकल डार्क सर्कल्स के लिए भी कहते हैं कि पीआरपी बहुत इफेक्टिव है। इसके बारे में कुछ बताएं, क्या फायदेमंद क्या है स्किन की पीआरपी? बिल्कुल, डार्क सर्कल के लिए हेयर पीआरपी होती है। नॉर्मली लोगों के स्कारिंग की प्रॉब्लम होती है, पीआरपी होती है। डॉक्टर मरवा तो करते हैं। पीआरपी के बहुत सारे लाइक यूजेस हैं, लाइक What does पिगमेंटेशन, PRP stand for? प्लेटेड रिच प्लाज्मा। सो व्हाट वी डू इज कि व्हेन वो द प्लाज्मा डाल रहे होते हैं। जी, तो ब्लड सैंपल लेके हम सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स अलग कर देते हैं। एंड प्लेटलेट्स में नेचुरली ये एक एबिलिटी होती है कि वो रिजुविनेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं। और वो आपके अपने ही प्लेटलेट्स आप नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। जैसे कुछ लोगों को एक्स्ट्रा केमिकल से कोई रिएक्शन हो सकता है, तो इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं होता। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। दो हमारे यहाँ एक प्रोड्यूसर है मुदस्सिर, एक हमारे एंकर हैं सैयद रजी, दोनों अपने बालों के लिए पीआरपी कराना चाहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि कितने पैसे जमा करके आए। और अजीबा सामने देख के खड़े हुए हंस रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे बारे में हमारा ऑनलाइन से प्राइसेस हैं, वो देखिए ऑनलाइन सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं। आप उनको बताएगा कि आप बोल से हैं, आपको एक्स्ट्रा 15% में डिस्काउंट करवा दूं। 15%? उनको भी तो कमाने दे भाई, दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, मशीनें हैं, डॉक्टर्स की सैलरीज है। कम ऑन वर्दा, फ्री में हम मुफ्ते नहीं है। डिस्काउंट लेके पैसे देंगे, डिस्काउंट इज्जत के ले, साथ। अच्छा डिस्काउंट ले। अच्छा मरवा, मैं आपसे पूछ रही थी कि एक एक्नी स्कार्स हो जाते हैं जो बहुत डीप होते हैं, वो किसी भी सूरत आप केमिकल पीलिंग कराएं, फ्रूट पीलिंग करवाएं, कुछ भी बहुत से पहले आए थे लेकिन वो हील नहीं होते, तो क्या वो स्कार जो बहुत डीप आपके स्कार्स हो जाते हैं वो पीआरपी से हील हो जाते हैं? हाँ जी, उसके लिए सिर्फ पीआरपी नहीं, उसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ती हैं। जैसे आजकल लेजर्स हैं, CO2 लेजर है, देन यू हैव RF माइक्रो नीडलिंग। बिकॉज देखें, एक जगह जैसे नेचुरली किसी को भी चोट लगती है तो वो हील होता है, लेकिन वो कभी भी वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे नहीं आता। तो हम इन प्रोसीजर्स की हेल्प से उसको जितना नॉर्मल लेवल पे लेकर आ सकते हैं हम लेकर आ जाते हैं। बट देन अगेन इट कैन नेवर गो बैक टू इट्स नॉर्मल। 70 to 80% हम उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं विद दीज प्रोसीजर्स। 70 to 80% कंट्रोल हो जाता है। ओके, और एक हाई फूड ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर वो सही तरीके से ना हो तो आपका फेस भी टेढ़ा हो जाता है, वो आपकी बोन्स को डैमेज करता है, मसल्स को करता है, होता क्या एक्चुअली? वो आपके फैट पे जाके एक्ट करता है बेसिकली। इट स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड। वो जो आपने बोला कि टेढ़ा हो सकता है, देन अगेन अगर आप किसी अनाड़ी के पास चले गए हैं, केस मैंने देखा था ऐसा, मुझे याद है। क्या टेढ़ा हो गया था यार ये सीरियसली फेस आपको डिसबैलेंस लग रहा था, फेस का कंट्रोल डिसबैलेंस लग रहा था, और वो बर्न भी हो गया था पूरा एक साइड से। नॉर्मली लोग उसकी टेक्निक आती नहीं है करने की, तो वो खराब भी कितने शॉट्स देने हैं उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो जरा सा भी गलत हो जाए तो वो वहाँ पे एसिमेट्री आ जाती है फेस में। जी, तो यानी कि इसका मतलब ये जरूरी है, तला दें कितना जरूरी है, लेकिन एट द एंड आई वुड गिव दिस थैंक यू बोलूंगा डॉक्टर साहब आपको भी मेरी बहन आप आए हमारे शो पे, यकीनन ऑल द बेस्ट टू यू। यकीनन आपकी क्लिनिक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम भी करिए। हमारी स्क्रीन पे उनके नंबर्स वगैरह ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, गो टू द वेबसाइट, सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक और मेरा कंसर्न हमेशा से ये रहता है कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की वजह से आजकल टीनेज लड़कियों को कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा होने लगे हैं कि ओ ये लड़की इतनी गोरी है, ये लड़की इतनी खूबसूरत है, मैं क्यों नहीं हूँ, और फिर वो जाके सर्जरी कराना शुरू कर देते हैं। खुदारा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिस भी हाल में है, अपनी नेचुरल ब्यूटी को ट्रेजर कीजिए, अपनी नेचुरल जो अल्लाह का गिफ्ट है आपके पास उसको आप उसका ख्याल रखिए, रादर देन इतने सारे सर्जरियां, इंजेक्शन, खून बहाना नहीं करवाएं। आई एग्री, जब जरूरत हो तब करवाइए। आप देखिए अपनी स्किन को डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो अगर आपको गाइड करते हैं तो करवाइए, वरना खुद से शौकिया अपनी स्किन के साथ श्योर कितने पैसे होते हैं ना, खर्च तो करने ना, पैसा बहुत सुकून नहीं। लेकिन आजकल महंगाई इतनी, मुझे हैरत होती है कि इस पे भी पैसा खर्च करना है। खैर एक ब्रेक लेते हैं, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल